40 के 40 सीटों पे बड़ी मजबूती के साथ रहेंगे और भाजपा के साथ जो है चुनाव में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो 40 सीट आप बोल रहे हैं, भाजपा के पास अभी सिटिंग जो सांसद है वो 17 हैं। कहा जा रहा है कि 17 पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बाकी और के लिए सहयोगी क्यों ढूंढ रहे हैं। तो क्या सहयोगी के रूप में कौन-कौन सीटें हैं जिस पर आपकी निगाहें हैं या आपकी तैयारी है? वैसे हम लोग का मांग 3 लोकसभा का है और 3 लोकसभा में बड़ी मजबूती से हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। एक दरभंगा, झंझारपुर और बक्सर हो गया और उसमें जो है सो हम लोग की जो बैठक होगी तो उसमें से हम लोग का निर्णय हो जाएगा। जो भी निर्णय होगा आप लोग के माध्यम से आप लोग को बता दिया जाएगा। जो वंचित समाज है उसको आगे आना चाहिए क्योंकि वही समाज के लोग ही बता सकते हैं कि मेरे समाज में क्या प्रॉब्लम है। और आज तक आप देखे हैं तो गद्दी पर या कोई विधायक एमपी जो बना है 3 से 4 समाज की संख्या ज़्यादा है, अभी भी है। लोकसभा जो है सो हम लोग पूरी मजबूती के साथ जो है सो चुनाव लड़ेंगे और हम लोग पहले भी ऐलान कर रहे हैं कि भाजपा के साथ हैं, एनडीए गठबंधन में हैं हम लोग। लोहार भी मांग करने लगा है कि मेरा समाज का भी प्रतिनिधि चाहिए और अब आप कह रहे हैं पान समाज का भी उतना जितना होना चाहिए उसके आधार पे नहीं है। प्रजापति समाज ऐसे-ऐसे जो भी अति पिछड़ा समाज है हम लोग एक होके जो है सो इस बार जो है सो हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे और दिखाएँगे हम लोग अपनी तो क्या ताकत। बिहार में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं? 2023 का ये जून चल रहा है। कहा जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर के बाद लोकसभा चुनाव की चर्चा और उसके साथ प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। पटना अगर आप देखिएगा तो रोज किसी न किसी समाज का कार्यक्रम हो रहा है। कल पान समाज का था, उससे पहले प्रजापति समाज का, उससे पहले जो है बड़ी समाज का था। यानी सब लोग जो है अपना अपना हाथ पैर मार रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली हैं। कुढ़नी और बोचहा इनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि राजनीतिक स्तर पर एक जगह पर तो ये पहुंच ही गए हैं, लेकिन क्या लोकसभा में इनकी क्या रणनीति है या क्या करेंगे नहीं करेंगे, उन्हीं से हम लोग जानेंगे। माली जी, लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है, चुनाव होते हुए समय नहीं लगते हैं, तो क्या रणनीति है आपका? बोचहा और कुढ़नी का ट्रैक रिकॉर्ड है आपके पास, तो क्या आगे प्लान है? नहीं, काम हम लोग कर ही रहे हैं और काम लोकसभा जो है सो हम लोग पूरी मजबूती के साथ जो है सो चुनाव लड़ेंगे और हम लोग पहले भी ऐलान कर रहे हैं कि भाजपा के साथ हैं, एनडीए गठबंधन में हैं हम लोग और आने वाले दिनों में जो है जो भी निर्णय होगा हम लोग जो है सो 40 के 40 सीटों पे बड़ी मजबूती के साथ रहेंगे और भाजपा के साथ जो है सो चुनाव में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो 40 सीट आप बोल रहे हैं, भाजपा के पास अभी सिटिंग जो सांसद है वो 17 हैं। कहा जा रहा है कि 17 पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बाकी और के लिए सहयोगी क्यों ढूंढ रहे हैं। तो क्या सहयोगी के रूप में कौन-कौन सीटें हैं जिस पर आपकी निगाहें हैं या आपकी तैयारी है? नहीं, हमने जो है सो अभी जो है सो हमने सीट तो हम 40 पे ही हमने मजबूती दिखा रहे हैं अपने समाज से या कोई भी समाज का जो है सबसे बातचीत हो रही है और 40 लोकसभा पर हम लोग जाके जो है वहाँ से जो भी है तैयारी में जुटे हुए हैं। वैसे हम लोग का मांग 3 लोकसभा का है और 3 लोकसभा में बड़ी मजबूती से हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। एक दरभंगा, झंझारपुर और बक्सर हो गया और उसमें जो है सो हम लोग की जो बैठक होगी तो उसमें से हम लोग का निर्णय हो जाएगा। जो भी निर्णय होगा आप लोग के माध्यम से आप लोग को बता दिया जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि एनडीए में जो भी घटक दल हैं या जो भी घटक दल आने वाले हैं, बड़ी मजबूती के साथ रहें और मजबूती से काम करें और हम लोग तो 40 के 40 पर जीतने का तैयारी करेंगे और 40 पे 40 ही हम लोग जो है जीत के जो है उस बार जो है सो हम लोग एक कम हो गया था। इस बार चाहते हैं कि हम लोग 40 के 40 से जीत के हाथ मजबूत करें। यानी एनडीए 40। नहीं, हम लोग तो जीतने के लिए 40 के 40 सीट पे ही हम लोग जीतने का तैयारी कर रहे हैं और अच्छा। जीतेंगे भी। और आने वाले दिनों में जो है सो आप देख सकते हैं कि कल भी हम लोग का प्रदर्शन था और जो है सो हम लोग जो है सो कुछ जो है कार्यक्रम भी जो है सो करेंगे और जो है सो हम लोग लोकसभा बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। लेकिन माली जी, कल पान समाज का बैठक था, उससे पहले प्रजापति समाज। तो एक ये कहा जा रहा है कि जब से जातीय गणना की बात हुई है उसके बाद ऐसे समाज जिनको कोई तवज्जो नहीं देता था, आप ही के समाज की बात कर लें तो राजनीतिक स्तर पर जो स्तर है वो शून्य है। कोई प्रतिनिधित्व कोई नहीं कर रहा है, आपको छोड़ करके अन्य पार्टियों में कोई नहीं है। तो ऐसे में क्या लगता है कि एक मौका मिला है कि भाई इकट्ठा होकर के औरों को दिखाना कि हम भी कुछ हैं? नहीं, सही बात है। अदर मतलब जैसे जो समाज आज तक वंचित है, हम तो कहते हैं 3-4 समाज छोड़ के और बहुत सारे समाज आज तक वंचित हैं। जो वंचित समाज है उसको आगे आना चाहिए क्योंकि वही समाज के लोग ही बता सकते हैं कि मेरे समाज में क्या प्रॉब्लम है। और आज तक आप देखे हैं तो गद्दी पर या
कोई विधायक एमपी जो बना है 3 से 4 समाज की संख्या ज़्यादा है, अभी भी है। तो और समाज कहाँ से, और समाज तो वंचित रह गए। तो वंचित समाज को भी आगे आना चाहिए। जैसे आपने बोले कि पान समाज का और प्रजापति समाज का सम्मेलन हुआ था। ये बड़ी खुशी की बात है कि पार्टी बनाने के बाद मैंने देख रहा हूँ कि जहाँ-तहाँ जो समाज जो है जग रहे हैं। जब ये समझते हैं कि जब जो वंचित समाज है और उसको आने से जो है सो उसका समीकरण या बिगड़ सकता है, तो वो जो अपनी पार्टी को या अपने समाज को आगे तो लाएगा, और आगे आएगा तभी उसका हक अधिकार पता है किसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। वो एक समाज तो दूसरे समाज की प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, वही कर सकता है। तो यही है, बहुत खुशी की बात है कि बिहार के अंदर जो है सो कई समाज जो है जागरूक हुआ है, और मेरे आने के बाद जो है सो कई समाज का जो है, जैसे पहले जो है सो अब तो लोहार भी माँग करने लगा है कि मेरा समाज का भी प्रतिनिधि चाहिए। और अब आप कह रहे हैं पान समाज का भी उतना जितना होना चाहिए उसके आधार पे नहीं है। प्रजापति समाज, ऐसे-ऐसे जो भी अति पिछड़ा समाज है, हम लोग एक होके जो है सो इस बार जो है सो हम लोग मजबूत इसके साथ लड़ेंगे और दिखाएँगे हम लोग अपनी तो क्या ताकत। क्या कहीं मतलब आपका भी कोई बैठक-उठक का कार्यक्रम है भविष्य में? नहीं, हो ही रहा है। आप देख रहे हैं कि कई प्रदर्शन या कई बैठक या जो बिहार का जो हम लोग दौरा भी कर रहे हैं, और एक नया संदेश हम लोग दे रहे हैं कि हम लोग भी हैं, जो अभी कुछ दिन के बाद हम लोग जो है सो एक जो है बैठक करने वाले हैं। आप लोग के माध्यम से पता कर देंगे, और जो भी होगा, समाज आगे आने से ये होता है कि समाज में जागरूक होती है, समाज आगे बढ़ता है, शिक्षा का स्तर आगे बढ़ता है, यही सब बात है। एक अंतिम सवाल है, थोड़ा कड़वा है कि आप कह रहे हैं दरभंगा, बक्सर और झंझारपुर। बक्सर बीजेपी है, शायद दरभंगा भी बीजेपी ही है, झंझारपुर शायद जेडीयू के पास है। तो कैसे संभव होगा? देखिए, यहाँ पे जो है सो जब बैठक होगी तो बैठक के हिसाब से मतलब हक और अधिकार की जब बात आएगी तो हक अधिकार तो हम लोग लेते रहेंगे। कोई भी चीज़ हो, अगर आप मुझसे सहयोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। जब हम लोग एक बैठक होगा हम लोगों का, तो बैठक में जब पूरा जो है सो डिसीज़न हो जाए, पूरा निर्णय हो जाएगा, एनडीए की जब बैठक होगी कतक दल की, तो पूरा बात हो जाएगा। उसमें कोई वो नहीं है, हम लोग मगर 40 के चारों मजबूती के साथ हम लोग भाजपा के साथ हैं। चलिए, तो 40 के 40 सीट पिछले बार एनडीए 39 सीट जीती थी। इस बार माली जी कह रहे हैं कि 40 की 40 सीट जीतेंगे। हम लोग आपस में विचार कर लेंगे बैठ कर के कि कौन कहाँ से क्या करेगा, नहीं करेगा। लेकिन कुछ भी परिस्थिति हो, आप एनडीए के साथ ही रहेंगे। हाँ, एनडीए के साथ हैं, और आने वाले दिनों में 25 में भी हम लोग जो हैं बड़ी मजबूती के साथ 25 भी हम लोग जीतेंगे। चलिए, आंकड़ा ये भी है कि बीजेपी चाह रही है कि 17 लोकसभा क्षेत्र जो उसके पास है वो बिहार में बचा रहे। लेकिन ये होगा कैसे? एक तरफ महागठबंधन है जिसके साथ 6-7 पार्टियों का गठबंधन है, दूसरी तरफ बीजेपी अभी छोटी-छोटी जो पार्टियां हैं उनको इकट्ठा कर रही है, और उसमें एक पृथ्वी कुमार माली का भी नाम है, जो आने वाले समय में जो वोट का स्तर है उस पर जरूर असर पड़ेगा। क्योंकि अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कुढ़नी और बुचहां ने अपने आप को इन्होंने साबित भी किया है। फिलहाल आप जनता जंक्शन।